नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। आज 26 तारीख है, जंग का 27वां दिन। मैं आपको बताऊंगा बीती रात और पिछले 24 घंटे के अंदर जंग के हालात में क्या नए डेवलपमेंट हुए हैं। देखिए, बीती रात इजराइल पर लगातार ईरान ने 15 से ज्यादा सेजिल मिसाइल से हमले किए हैं। सेजिल मिसाइल आप जानते हैं, जिनकी तस्वीरें आपने देखी होगी। और बताया जा रहा है कि बीती रात एक बार फिर ईरान ने इजराइल के ऊपर, खास तौर पर तेल अवीव पर, हाइफा पर सेजिल मिसाइल की बरसात कर दी है। बल्कि कल दोपहर से ही जो हम अगर बात करें तो कल दोपहर से ही हमले शुरू हो गए थे और रात भर सेजिल मिसाइल से टारगेट किया गया। हम देख रहे हैं किस तरह से बदल बदल के और बताऊंगा कि कहां कहां हमले हुए और क्या अब डोनाल्ड ट्रंप का आगे क्या प्लान है, इसको लेकर एक बड़ा खुलासा। लेकिन उसके पहले एक ऐसी खबर जिसने कल पूरे मिडिल ईस्ट में सनसनी फैला दी थी, यहां तक कि रूस से लेकर IAEA जो है वो भी परेशान हो गया था इस खबर को आने के बाद। देखिए, कल अचानक ये खबर आती है कि बुशहर प्लांट में, ईरान का जो बुशहर प्लांट है, न्यूक्लियर प्लांट है जो कि रूस की मदद से चलता है, उसके ऊपर एक मिसाइल गिरती है। उसका डिस्टेंस सिर्फ 350 मीटर था। यानी कि जो बुशहर प्लांट है, न्यूक्लियर प्लांट है, उससे सिर्फ 350 मीटर की दूरी पर एक मिसाइल अटैक होता है, एक मिसाइल गिरती है। उसके फौरन बाद अचानक ये खबर फैली कि ये मिसाइल ने बुशहर प्लांट के कोर एरिया को भी नुकसान पहुंचाया है। इस तरह की खबर अचानक से फैलनी शुरू हो गई और उसके फौरन बाद एक रेडिएशन का अलर्ट जारी किया। आपने देखा होगा कल कुवैत में अचानक पैनिक हो गया था, क्योंकि ये बुशहर जिस जगह पर है प्लांट, उसके करीब जो है वो कुवैत लगा हुआ है। कुवैत ने फौरन अपने सिटीजन्स को ये अलर्ट जारी किया कि आप घर के बाहर ना निकलें, घर में रहें और रेडिएशन हो सकता है। उसके फौरन बाद IAEA अलर्ट हुआ और ये जांच की गई कि कहीं बुशहर के सेंट्रीफ्यूजेस जो हैं, कोर एरिया कहीं मेल्ट डाउन तो नहीं हो गया, कहीं वहां से रेडिएशन तो नहीं हो रहा। और बताया जाता है कि इस खबर से पुतिन भी बेहद नाराज है। बुशहर में अगर किसी तरह का परमाणु हादसा होता है, एटमी प्लांट के ऊपर स्ट्राइक हो जाती है या सेंट्रीफ्यूजेस को नुकसान होता है या कोई मेल्टडाउन होता है जो कोर मटेरियल है, उसका नतीजा होगा कि इतना भयंकर रेडिएशन होगा मिडिल ईस्ट में, जिससे ना तो दुबई बचेगा, ना अबू धाबी बचेगा, ना रियाद बचेगा, ना कुवैत, जॉर्डन, बहरीन। पूरा ईरान पर रेडिएशन तो होगा ही होगा, पूरा इजराइल भी नहीं बचेगा। ये एक ऐसी दुर्घटना हो जाएगी जो हिरोशिमा नागासाकी के बाद शायद ये इससे बड़ा हादसा और कुछ नहीं हो सकता। और जिस तरह से मिसाइल हमले किए जा रहे हैं ईरान के न्यूक्लियर प्लांट्स पे, ये किसी भी दिन पूरे मिडिल ईस्ट में विनाश का कारण बन सकते हैं। और इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा वो आप खुद सोचिए। किसने इस जंग को इस मुहाने पर लाके खड़ा कर दिया है कि 350 मीटर से एक बड़ा हादसा कल होते होते बच गया। और बताया जाता है जब ये खबर रूस पहुंची, पुतिन इस बात को लेकर खासे नाराज है कि बुशहर वो प्लांट है जहां पे रशिया के साइंटिस्ट ने, अब वहां कितने साइंटिस्ट हैं नहीं हैं इस बारे में कोई दावा नहीं किया जा सकता, लेकिन रूस खासा नाराज है इस बात को लेकर। और यहां तक कहा गया है, एक सीक्रेट मीटिंग में यह भी तय हुआ है कि अगर अमेरिकन सोल्जर्स हॉर्मुज में कदम रखते हैं, मरीन्स ईरान में एंटर की कोशिश करते हैं, तो रूस अब फिर बस बहुत हुआ। अब रूस जो है वो इस जंग में एंटर कर सकता है डायरेक्टली, अगर अमेरिकन फोर्सेस आती हैं तो। इस तरह की भी सुगबुगाहट अंदर ही अंदर शुरू हो गई है। अब देखिए, 2-3 ऐसे डेवलपमेंट हैं। हम इजराइल की बात करेंगे, इजराइल का तो बुरा हाल है, उसकी हम अलग से बात करेंगे, लेकिन उसके अलावा 2-3 बड़े डेवलपमेंट। देखिए, आपने इस तरह की तमाम खबरें सुनी होगी कि पाकिस्तान की तरफ से एक 15 सूत्री कार्यक्रम जो है वो अमेरिका ने भेजा है ईरान से बातचीत को लेके। ऐसी तमाम बातें, मैं उस पर कोई बात ही नहीं करना चाहता। उसको लेके इतनी अफवाहें उड़ चुकी हैं, ऐसी ऐसी बातें हो चुकी है, वो जब ईरान जब बोलेगा तब हम उस पर बात करेंगे, जब ईरान की तरफ से कोई कंफर्मेशन आएगा तब हम उस पर बात करेंगे। अभी आप फिलहाल जंग की बात करते हैं। एक तो अब्राहम लिंकन पर आपने देखा होगा कल फिर बैलिस्टिक मिसाइल्स दागी हैं ईरान ने। अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर जो कि अरब सागर में है, उसको निशाना पे लेते हुए बैलिस्टिक मिसाइल दागी गई। अच्छा, अब ये खबरें भी हैं कि अमेरिका जो है वो एक बड़ा ग्राउंड ऑपरेशन कर सकता है ईरान में, हॉर्मुज में। और कहा जा रहा है कि 82nd एयरबोर्न डिवीजन, जिसमें 1500 से 2000 कमांडो होते हैं, जो कि फौरन रिएक्शन करते हैं, 24 घंटे के अंदर जहां भेजना हो वहां पहुंच जाते हैं। और 82nd एयरबोर्न डिवीजन अमेरिका की वो डिवीजन है जिसका इस्तेमाल इराक वॉर में हुआ था, जिसका इस्तेमाल अफगानिस्तान वॉर में हुआ था। हालांकि वो दोनों में कुछ हो नहीं पाया, वो जीत नहीं पाया अमेरिका, और वो मैस है पूरा। लेकिन फिर भी ये जो है 82nd एयरबोर्न डिवीजन है जिसके कमांडो अब ईरान भेजे जाएंगे, इस तरह की खबरें हैं। और खर्ग आइलैंड पर
एक्शन हो सकता है, इस तरह की चर्चाएं हैं सामने। और जो सेंटकॉम है, सेंट्रल कमांड है अमेरिका की, जो इस मिडिल ईस्ट में पूरा ऑपरेशन देखती है, उसको 21 दिन और जंग की तैयार रहने के लिए और प्लान एक दे दिया गया है कि 21 दिन आपको जंग कैसे आगे और बढ़ानी है। ये पेंटागन की तरफ से प्लान दिया गया है। तो एक जो खबरें सामने आ रही हैं कि अमेरिका जो है वो अपने 10,000 टोटल सैनिक, अगर आप 82nd एयरबोर्न डिवीजन की बात कर लें, मरीन्स की बात कर लें, और यूएसएस ट्रिपोली जो जहाज है उसके कमांडोज की बात कर लें, और पैराट्रूपर्स की भी खबरें हैं कि अमेरिका अपने पैराट्रूपर्स भेज सकता है फारस की खाड़ी में। अगर ये सबको टोटल कर लिया जाए तो करीब संख्या 10,000 बैठ रही है। तो क्या अब अमेरिका 10,000 फोर्सेस खर्ग आइलैंड के आसपास फारस की खाड़ी में भेजेगा और ऑपरेशन करेगा? ईरान ने कहा आप थोड़ा करीब आइए, हम इंतजार कर रहे हैं। वो मैंने आपको कल बताया था कि ईरान की सेना क्या कर रही है कि आप थोड़ा और हमारे करीब आइए, उसके बाद हम आपको जवाब देंगे। ये ईरान की बहुत बड़ी जीत है। इससे जुड़ा जो भी अपडेट होगा मैं आप तक पहुंचाऊंगा। थैंक यू सो मच।